हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमको ज्वाइनिंग करानी चाहिए ताकि आपकी ज्वाइनिंग जो है ब्रांड पार्टनर में रहे, वीआईपी में ना जाए। तो सबसे पहली बात तो जो भी मैं बताऊंगी बिल्कुल वैसे ही करना है, नहीं तो मेरा इस वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग जो ज़रूरी बात होती है उसी को स्किप कर जाते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा जो मैं बताऊँगी, तो उसी के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग कराएँ, ठीक है। आपकी ज्वाइनिंग वीआईपी में नहीं जाएगी। ज्वाइनिंग कराने के लिए देखिए, जो आपका जो कैटलॉग, आपका जो ओरिफ्लेम ऐप होता है, इसमें सबसे नीचे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो 4th ऑप्शन है बुकलेट का, उसके लिए हमको वहाँ पे जाना होता है, ठीक है। बुकलेट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अब 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमको ज़्यादातर हमारी ज्वाइनिंग जो है ब्रांड पार्टनर में ही होती है, क्योंकि हम जो है टीम बनाने पे काम कर रहे हैं। तो हमारी जितने भी लोग हैं उनको हमको जो नीचे वाला जो है रजिस्टर इन न्यू ब्रांड पार्टनर, उसमें जाके हमको जो है रजिस्टर कराना होता है। तो रजिस्टर इन न्यू ब्रांड पार्टनर पे टच करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जाता है। अब फॉर्म को कैसे भरना है बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो जो आपको डिटेल ज्वाइनिंग ने दी है उसको कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। कॉपी में लिख लीजिए जो भी डिटेल आपको मिली हुई है उसको। उसके बाद एक एक डिटेल को फिल कीजिए और बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है वैसा ही करना है। अपनी मनमर्जी नहीं करनी, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ईमेल का। ईमेल आईडी अगर आपको मिलती है सामने वाले की तो ठीक है, डाल दीजिए। नहीं मिलती है तो ये ऑप्शनल है। पूरे फॉर्म में ये ईमेल आईडी ही ऐसी है जिसको हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद पर्सनल डिटेल में देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एज पर केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो अगर नहीं है केवाईसी में वो चीज़ डॉक्यूमेंट में, और अगर आप उसको डाल दोगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा केवाईसी और आपकी डबल मेहनत होगी। तो सबसे पहली बात, नाम आपका देखिए, जैसे मेरे पास अभी एक आईडी है, मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ। अभी देखो इसमें जो नाम लिखा है ना, इसमें नाम लिखा है तन्नू, ठीक है, तन्नू। तो इसका कोई लास्ट नेम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको दोनों में ही सेम डालना है। अगर किसी का लास्ट नेम नहीं है, अगर किसी का लास्ट नेम है, जैसे तन्नू कुमारी, अगर ऐसे करके कुमारी, अगर उसके डॉक्यूमेंट में, उसके आधार कार्ड में लिखा हुआ है तो मैं कुमारी लिखूंगी, अगर नहीं लिखा हुआ है तो कुमारी मैं नहीं लिखूंगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम डालनी है जो लिखी हुई है। डे पे जाऊंगी मैं, 9 डे है जैसे इसका, और 10 जो है इसका वो है, और 1991। तो बिल्कुल सेम हमको डालना होता है, बिल्कुल भी हमको इसमें जो है नहीं करना होता है। अब वोटर आईडी पे क्या होता है कि एज ओन ऐसे करके लिखा होता है। तो आप क्या करना, मतलब वहाँ पे पूरा डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा होता है वोटर आईडी पे। तो जहाँ पे आप नाम लिखवाते हो ना, तो नाम के नीचे लिखवा लीजिए डेट ऑफ बर्थ और पिन कोड, तीनों चीज़ें। आप उसको ये बोलिए, मांग रहे हो जब नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिन कोड, मुझे उस पर पहले ही मंगा लीजिए कि अगर वोटर आई शेयर कर रहे हो तो ये तीनों चीज़ें मुझे लिख के दे दीजिए, ताकि आपको इशू ना हो। उसके बाद फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर डालते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि जो फ़ोन नंबर है ना, वो कॉलिंग नंबर होना चाहिए, व्हाट्सएप नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस पे कॉल जाती हो, क्योंकि पासवर्ड सेटिंग का मैसेज आता है। अगर आप व्हाट्सएप नंबर डाल दोगे तो पासवर्ड सेटिंग का मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया। उसके बाद पिन कोड जो भी है इनका मैं वो डाल दी हूँ, ठीक है। आपको भी बिल्कुल वैसे ही जैसी आपको है वैसे ही डालना है। जैसे इसका पिन कोड है 141001, 141001, सेम, मतलब कि जैसा होता है हमको वैसा ही डालना होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो 2 फॉर्म ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं, स्टेट और सिटी, ये हमको खुद से नहीं डालना होता। लोकेलिटी जो भी आपका उसमें लिखा है, जैसे इसमें 2-3 चीज़ें लिखी हैं तो मैं डाल के देखती हूँ कौन सा मिल रहा है। स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी नहीं मिल रहा है, नहीं स्मार्ट सिटी नहीं मिल रहा है। उसके बाद जैसन रोड है, जैसन तो है लेकिन जैसन रोड नहीं है। हे बावल, हे बावल, हाँ इसमें देखो है, ये मुझे दिखा हे बावल, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे एड्रेस में पूरा डालना है, केयर ऑफ नहीं लिखना है, वाइफ ऑफ, केयर ऑफ वो नहीं लिखना है, और ना ही यहाँ पे सेमी कोलन या फिर कोलन नहीं लगाना है। खाली हम इस पर कोमा लगा सकते हैं, बाकी हमको कुछ नहीं लगाना है। तो और सेम एड्रेस जैसा कि उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही डालना है जैसे इसमें लिखा हुआ है। हाउस नंबर 220, हाउस नंबर 220,
मैंने कॉपी में लिखा हुआ है सारा, तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि कॉपी में डाल के लिख करिए। सेमीकोलन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर सेमीकोलन का यूज़ करोगे तो ज्वाइनिंग नहीं होएगी। ये देखिए, जैसा एड्रेस था मैंने वैसा डाल दिया है। हे बाबल, ठीक है। उसके बाद देखो आपको 3 ऑप्शन दिखा रहा है। अब 3 में से ना हमको 2 ऑप्शन, तीसरे वाला ऑप्शन तो हमारे कोई काम का ही नहीं है, ठीक है। 2 ऑप्शन करना है। अगर हमको अपने बिल्कुल डायरेक्ट में ज्वाइनिंग लगानी है तो हमको पहले वाला ऑप्शन करना है। और हमको जो है अपने डाउन लाइन में, मान लीजिए हमको पावर लेग पे काम करना होता है ना, अपने नीचे 2 लोग लगाते हैं और उनके नीचे के नीचे लोग लगाते हैं, तो हमको थर्ड वाला, जैसे मैं अगर मेरे को ये नीचे लगानी है तो जैसे ही मैं सेकेंड वाला ऑप्शन करूँगी, देखो ऊपर एक स्पॉन्सर नंबर का कॉलम आ गया है, उसके लिए मेरे को स्पॉन्सर नंबर में डालना होता है। लेकिन अभी ये जो ज्वाइनिंग है मेरे को स्पॉन्सर, आई एम द स्पॉन्सर करके ही लगानी है, ठीक है। तो तो इसमें आपको कॉलम नहीं डालना पड़ता। उसके बाद ये आपको डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना होता है। देखो ये जो 5 तरह के डॉक्यूमेंट है, इनमें से कोई भी आप सामने वाले से मंगा सकते हो। अभी जैसे मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड पे एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है, मेरे को यहाँ पे वो डालना है, ठीक है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट नंबर होता है, ये मैंने डाल दिया है। उसके बाद ये फाइल सिलेक्ट करते हुए हमें क्या करना है, ये पैन कार्ड वाला जो कॉलम है ना, इसको टच बिल्कुल नहीं करना है। हमारे पास 2 फ़ोटो होती हैं, वो 2 फ़ोटो जो होती है हमको KYC डॉक्यूमेंट वाले सिलेक्ट फाइल में से भी 2 बार ही करके करनी होती है। जैसे एक बार सिलेक्ट फाइल किया तो देखो, जैसे मैंने एक फ़ोटो मैंने डाल दी, उसके बाद यहीं से ऊपर वाले से, नीचे वाले को टच नहीं करना है, यहीं से ही सिलेक्ट फाइल, क्योंकि वो पैन कार्ड का ऑप्शन आप खुद ही देखिए ना। अगर आप वहाँ से डाल दोगे पैन कार्ड वाले पे, तो वो तो पैन कार्ड को थोड़ी ना डाला है आपने, तो ऊपर वाले से ही 2 फ़ोटो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद नॉमिनी वाले कॉलम को खाली छोड़ना है और यहाँ पे टच करना है, ठीक है, यहाँ पे टच करना है। उसके बाद जो है अभी एक बार अपने फॉर्म को फिर से रीचेक कर लीजिए, जो डिटेल्स आपने इसकी लिखी हैं, ठीक है। आप ऐसे करके चेक कर लीजिए ताकि कोई गलती ना हो जाए। फ़ोन नंबर तो ज़रूर मैच करना है, क्योंकि फ़ोन नंबर अगर गलत हो जाता है तो हमको जो है 9518145865 9518145865 ओके हो गया है। तो उसके बाद साइन अप पे टच कर देना है, ठीक है, साइन अप पे टच कर देना है। उसके बाद ये फिर से रिव्यू कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म करोगे जैसे ही, वैसे ही ज्वाइनिंग जो है हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके हमको ज्वाइनिंग करानी होती है, ठीक है।